शोकन जी बोले, सुत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकारों को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सागरवर्ती कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाला महान विवेकी वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय असुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों आकारांत एवं जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सुत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम को दे सके। सुत जी ने कहा, शोकन जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं जो जन्म मृत्यु के भय को नाश कर देता है, जो भक्ति प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता प्रदान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बताता हूं, उसे सावधान होकर सुने। सुखदेव जी, कलयुग में जीवों के कल्याण रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आध्यात्मिक नाश करने के लिए श्री भगवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्मांतर पुण्य उदय होते हैं तभी से इस भागवत शास्त्र प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनवाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यह भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेके बदले में हमें कथा अमृत का दान कीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करके और हम सब श्रीमद् भगवत गीता स्वरूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहां कांच और कहां महामूल्य मणि तथा कहां सुधा और कहां कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्होंने भक्ति शून्य कथा का अनाधिकार जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्री भगवत गीता की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्री भगवत गीता के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तोलने में हल्के पड़ गए। उन अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूपी भागवत शास्त्र ही पढ़ने सुनने तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विविध श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इस द्वापरयाण सनकादीन देव ऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि ने यह पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक ही बताई थी। शोकन जी ने पूछा, संसारिक प्रवचन से मुक्त एवं विचारणशील नारद जी का सनकादियों
साथ संयोग कहाँ हुआ और विविध विधान के श्रवण में उनकी प्राप्ति कैसे हुई। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में जो वे चारों निर्मल ऋषि सत्यासंग के लिए आए, वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों हो रहा है, आप चिंतातुरूप कैसे हैं, इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। इस समय तो आप उस पुरुष के सम्मान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यह पुरस्कर प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीनगर और सेतुबंध आदि कईयों तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कोई भी मन को संतोष देने वाला शांति नहीं मिली। इस समय अधकर्म सहायक कली युगों ने सारे पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यह सत्य तप सोच बाहर भीतर की पवित्रता दया दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यवासी, आलसी, मनबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरुक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सालाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहा है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना कोई सिद्ध पुरुष है, ना ज्ञानी है और ना ही सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दबाने वाले जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलियुग में सभी देववासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यवृत्ति निवारण करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचारता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण आने को लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवर सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। तब वहां तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझ जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वहां युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, आजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंताओं को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों का सर्वाध नष्ट कर देने वाला है। आपके विचारों से मेरे दुख की सभी की बहुत कुछ शांति हो सकती है। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये
कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताइए। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य है। वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों को के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, आप ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उससे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। कर्ण तट के बड़ी कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चित्रकला तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। अब जब से मैं वृद्धवान आई, तब से पुण्य परम सुंदरी सरस्वती नवयुक्ति हो गई, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके माथे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्य जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इस दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले और फिर भी यह विपरीत क्यों है? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यकृत चित्त से आपसे अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योगी निधि हैं, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सुत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इससे इस समय सदाचार, योगा मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग श्रेष्ठता और दुष्कर्म में लगकर आघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्यापुरुष दुख से मलन है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी है, पंडित है। पृथ्वी कर्मस्य प्रतिवर्ष शेष जी के लिए वर्त रूप होती रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्र के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अत यह वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्रह नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा प्रशिक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आती ही सब वस्तुओं का सारा सार ना जाने कहां चला गया। कर्मास्य श्री हरि से भी यह अधर्म्य कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपसे विचारण वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। नारद जी ने कहा, बोले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें
सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्या दिग्या दिग्गजों के समय राजा प्रशिक्षित दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के सम्मान उनकी शरण में आया। ब्राह्मण करके सम्मान सारगी ही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, वह कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भलीभांति मिल जाता है। इस प्रकार सारणहीन होने पर भी इसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीव के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूस के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभ बस घर घर एवं जनों को भागवती कथा सुनाते हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध मान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मनरूप काबू ना होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने कारण अब शास्त्र का अभ्यास ना करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि अपने स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमन करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधनों में वे सर्वथा अकुशल है। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है।